दोस्तों नमस्कार। आज लेसन 24 में हम ऑफ़ के इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे कि ऑफ़ का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा इंग्लिश के सेंटेंसेस में कई जगह ऑफ़ का इस्तेमाल किया जाता है, और जिस मीनिंग को बताने के लिए ऑफ़ का इस्तेमाल किया जाता है, किसी किसी सेंटेंसेस में ऑफ़ की बजाय अपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल होता है। तो इस चीज़ को लेके कई बार ख़ास तौर पे जो बिगिनर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने वाले, उनके मन में बड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है कि कहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करना और कहाँ पे ऑफ़ का करना है। तो आज का ये लेसन इसी बारे में है। छोटा सा लेसन है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें, तो इस चीज़ पे फोकस करेंगे। पहली चीज़ जो उसमें दी हुई है वो ध्यान देने वाली, बोथ आर यूज टू डिनोट बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग टू समवन और समथिंग। कहने का मतलब ये है कि दोनों का ही इस्तेमाल किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु को बिलोंग करने वाली किसी चीज़ से संबंधित होता है। मतलब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंधित किसी वस्तु के बारे में ही हम बात करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए आप हिंदी में आमतौर पे का, के, की, इसका इस्तेमाल करते हैं। उस सेंटेंस देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, द कलर ऑफ माई फोन इज ब्लैक। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे फ़ोन का रंग काला है। तो ये जो आप हिंदी में का वर्ड बोल रहे हैं, किसका रंग काला है? मेरे फ़ोन का रंग काला है। तो रंग किसका हुआ? फ़ोन का हुआ। तो यहाँ पे वो का शब्द के लिए आपने ऑफ का प्रयोग किया है। दिस सॉरी, यहाँ पे दिस यूज़ किया है, यहाँ पे एक्चुअली द होना चाहिए। द कलर ऑफ माई फोन इज़ ब्लैक। एक मिस स्पेलिंग हो गई है, तो इसको द के रूप में पढ़ना है। द कलर ऑफ माई फोन इज़ ब्लैक। मेरे फ़ोन का रंग काला है। इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस देखिए, अमित्स फ़ोन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अमित का फ़ोन बहुत महंगा है। लेकिन यहाँ पर अपन ने ये नहीं बोला कि द फ़ोन ऑफ अमित इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में हम जिसकी बात कर रहे हैं, फ़ोन की बात कर रहे हैं, और फ़ोन जो है वो एक निर्जीव वस्तु है। तो जो निर्जीव वस्तु के बारे में बताना होता है तब हम वहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमित जो है एक सजीव है, कोई व्यक्ति की बात है, किसी पर्सन की बात है। इसी प्रकार से जब किसी सजीव व्यक्ति के बारे में बात करते हैं अपन, तो वहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। अमित फ़ोन, अमित का फ़ोन बहुत महंगा है। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है, कहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करना और कहाँ पे ऑफ का। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। थर्ड नंबर, द कॉस्ट ऑफ दैट बुक। अगेन बुक जो है एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए ऑफ का इस्तेमाल किया अपन ने। बुक्स कॉस्ट नहीं बोल रहे हैं वहाँ पे। द कॉस्ट ऑफ दैट बुक इज़ 500 रुपीज़। उस किताब का मूल्य या उस किताब की कीमत 500 रुपये है। नेक्स्ट सेंटेंस फोर्थ, हिज फादर्स नेम इज मिस्टर जय श्रीवास्तव। अब फादर क्या है? लिविंग बीइंग है, कोई जीवित व्यक्ति है, उसकी बात कर रहे हैं अपन, इसलिए यहाँ पे अपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया। किसका नाम? हिज फादर्स नेम। तो हिज फादर्स नेम इज मिस्टर जय श्रीवास्तव। यहाँ पे अगर हम बोले द नेम ऑफ हिज फादर इज मिस्टर जय श्रीवास्तव, तो ये एरर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस का करना है, क्योंकि उसके पिताजी जो है वो एक निर्जीव नहीं बल्कि सजीव व्यक्ति हैं। फिफ्थ सेंटेंस, द नेम ऑफ माई स्कूल इज सरस्वती शिशु मंदिर। अब स्कूल भी क्या है? निर्जीव वस्तु है, कोई जीवन थोड़ी है। निर्जीव स्कूल तो एक बिल्डिंग का नाम होता है, इसलिए यहाँ पे अपन ऑफ का प्रयोग करते हैं। माई स्कूल्स नेम नहीं बोलते हैं। द नेम ऑफ माई स्कूल इज सरस्वती शिशु मंदिर, या जिसका जो नाम है वो बताएगा वहाँ पे। लास्ट में, अमित्स बंगला इज ह्यूज एंड वेरी स्पेशियस। तो किसका बंगला? अमित का। अमित अगेन कोई एक व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया है। तो बस इतनी सी समझने वाली बात है, और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिविंग बीइंग के साथ अपस्ट्रॉफी इस्तेमाल करना है और नॉन लिविंग के साथ ऑफ का इस्तेमाल करना है। इसके साथ कुछ चीज़ें और ध्यान देने वाली बातें जो मैंने लास्ट के 2 सेंटेंसेस बताई है। देयर इज़ ओनली वन वुमेंस हॉस्टल इन अवर एरिया। अगेन वुमेन जो है वो अपन किसकी बात कर रहे हैं? सजीव व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और किसी एक औरत का तो हॉस्टल होता नहीं है, बहुत सारी औरतों का हॉस्टल होता है, इसलिए प्लूरल नंबर में हमने यूज़ किया। ए एन की जगह ई एन का इस्तेमाल किया है, और लास्ट में अपस्ट्रॉफी एस लगाया है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर आप लास्ट वाला सेंटेंस देखें, देयर आर मैनी गर्ल्स हॉस्टल्स इन दिस एरिया, यहाँ पर आपने अपस्ट्रॉफी एस के बाद लगाया है। ठीक है, गर्ल्स पूरा एंड हो रहा, लास्ट में अपस्ट्रॉफी लगाया। तो ये ध्यान रखना है, जब भी हम किसी ऐसी चीज़ की बात करेंगे जिस जो एस से ही एंड हो रहा है, तो वहाँ पर हमको एस के बाद अपस्ट्रॉफी लगाना है। ठीक है,
अब ये गर्ल्स वुमेन में क्या हो रहा है, न से मतलब एन से एंड हो रहा है, इसलिए अपन ने एन के बाद अपस्ट्रॉफी लगा के एस किया है। जबकि गर्ल्स हॉस्टल की अगर हम बात करें तो गर्ल्स वर्ड ही ऐसा है जो जिसका प्लूरल नंबर ही एस से खत्म होता है, तो उसके बाद अपस्ट्रॉफी लगा के एस नहीं लगाते हैं, बल्कि लास्ट वाले एस के बाद ही केवल अपस्ट्रॉफी लगा देते हैं और वहाँ पे बात खत्म हो जाती है। तो ये बात भी ध्यान देने वाली है। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, और ऑफ और अपस्ट्रॉफी एस को लेके जो कन्फ्यूजन होता है वो आपका अब नहीं होगा। तो आप कुछ एग्जांपल्स बनाइए, सोचिए और इनका इस तरीके से प्रयोग कीजिए कि किसी प्रकार की एरर इसको लेकर ना हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे किसी नए लेसन के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।